दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे विशालकाय सांप के बारे में जानते हैं, जिसके नाम पर एक एनाकोंडा नाम की मूवी भी बनाई गई है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सबसे बड़े क्रोकोडाइल कैसस की बात करें तो इसके ऊपर भी एक सुपर मूवी बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर एनाकोंडा से भी बड़ा सांप और कैसस से भी बड़ा क्रोकोडाइल मौजूद था, तो आपके इसके ऊपर क्या विचार होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के दो ऐसे विशालकाय जीवों के बारे में दोस्तों बताएंगे, जिनके विशालकाय शरीर और उनकी असीम ताकतों को जानकर आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं टाइटेनोबोआ से, जो कि आज से 68 मिलियन साल पहले इस दुनिया में रहा करते थे और इन्होंने हमारी पृथ्वी पर तकरीबन 1 करोड़ सालों तक अकेले ही राज किया है। टाइटेनोबोआ का साइज 13 मीटर और वजन इसका 2 टन हुआ करता था, यानी कि एनाकोंडा सांप तो इसके सामने दूध पीता बच्चा था। आपको बता दे कि ये सांप एक हाथी और एक बड़ा सा हिप्पोपोटामस को निगल सकता है। हालांकि उस समय में हिप्पोपोटामस नहीं हुआ करते थे, वरना उनकी आधी जनसंख्या तो यही सांप खा जाते। दोस्तों, ये विशालकाय सांप जंगल और पानी दोनों जगह पर रहने में सक्षम थे, जिसके कारण ये पृथ्वी के जीव के साथ साथ पानी के अंदर मौजूद मछलियां और क्रोकोडाइल को भी खाने में पीछे नहीं हटते थे। ये विशालकाय सांप पहले अपने शिकार को पूरी तरह जकड़ लेते थे और फिर उनको निगल जाते थे। आपको इनके शिकार करने के तरीके से तो पता चल ही गया होगा कि टाइटेनोबोआ आखिर कितना खतरनाक है। ऐसे में अगर हम दूसरी तरफ पानी में रहने वाले क्रोनोसोरस की बात करें तो भले इनका साइज ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइटेनोबोआ से कम खतरनाक थे। जैसे कि इनको देखकर आप समझ ही सकते हैं कि इनके मुंह में लगे ये भारी संख्या में दांत किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते होंगे। और अगर हम देखें तो इनका साइज भले ही टाइटेनोबोआ से कम है, लेकिन ये टाइटेनोबोआ से भी ज्यादा खतरनाक थे। इनका साइज तकरीबन 40 फीट का हुआ करता था और इनका वजन 12 टन का था, जो कि आज के समय में पाए जाने वाले ब्लू व्हेल से भी कई गुना ज्यादा है। क्रोनोसोरस इतना खतरनाक जीव थे कि अगर कोई एक बार शिकार इनके पकड़ में आ जाए तो दोबारा उसका इनकी पकड़ से निकलना नामुमकिन हो जाता होगा। अब एक तरफ था टाइटेनोबोआ, जो कि जंगलों के साथ साथ पानी में भी राज करता था, और वहीं दूसरी तरफ था क्रोनोसोरस, जिसने पानी के अंदर अपना आतंक कायम करके रखा था। इन दोनों जीवों के रहने का इलाका काफी अलग था और इसी वजह से ये दोनों जीव कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। एक तरफ जहां क्रोनोसोरस ठंडे समुद्री इलाके में रहना पसंद करते थे, वहीं दूसरी तरफ टाइटेनोबोआ पृथ्वी के गर्म इलाके में रहते थे। एक बार आप इस बात पर विचार करके देखिए कि अगर ये टाइटेनोबोआ और क्रोनोसोरस इस पृथ्वी पर होते तो क्या दूसरे प्रजातियों के जीव या हम इंसान जीवित रह सकते या नहीं। रिसर्चर्स की माने तो अगर टाइटेनोबोआ हमारी पृथ्वी पर मौजूद होते तो वो कोलंबिया और उसके आसपास के इलाके के गर्म क्लाइमेट में रहना पसंद करते और वहाँ पर रहने वाले इंसानों को अपना घर इन विशालकाय सांपों से बचाकर रखना पड़ता और लोगों को इन सांपों से बचने के लिए अपने घर के बाहर बिजली के तारों का घेरा बनाना पड़ता, ताकि ये विशालकाय सांप घरों के अंदर ना जा पाएं। और ऐसे विशालकाय सांपों का सामना करने के लिए वहाँ के लोगों को हर समय तैनात रहना पड़ता। और यकीनन अगर ये विशालकाय सांप आज जिंदा होते तो आज हमारी पृथ्वी बुरी तरह से इनसे प्रभावित होती। वैसे दोस्तों, हम आपको बता दें कि सांपों को हम इंसानों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो हम इंसानों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांप अगर जिंदा होते तो हो सकता है कि हम इंसान आज बाकी जानवरों की तरह इनको भी चिड़ियाघर में ही रखकर पैसा कमाते, जैसा कि आज बाकी जानवरों के साथ हो रहा है, और गर्म इलाकों के जंगल पूरी तरह खाली हो जाते। वहीं दूसरी तरफ बात क्रोनोसोरस की करें तो ये समुद्र के अंदर अपना कब्जा जमाकर रखते हैं। ब्लू व्हेल और शार्क जैसी बड़ी मछलियां भी क्रोनोसोरस से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर भागती रहती और मछुआरे समुद्र में जाने से डरते, जिससे हर देश की इकोनॉमी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता और समुद्री जहाजों को इतना मजबूत बनाना पड़ता कि वो लहरों के साथ साथ इस खतरनाक दानव के अटैक का भी सामना कर पाएं।
एक तरफ पृथ्वी और जंगली इलाकों पर टाइटेनोबोआ का डर और वहीं दूसरी तरफ क्रोनोसोरस के पानी के अंदर आतंक की वजह से पृथ्वी के अंदर वातावरण इतना बिगड़ चुका होता कि ऐसे बुरे वातावरण में इन दोनों का रहना मुश्किल हो जाता। पृथ्वी का वातावरण ऐसे हो जाता कि ये दोनों खुद ही अपनी विलुप्ति की कगार पर आ जाते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।